13 जुलाई का दिन था। पेंसिल्वेनिया में पिछले अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक रैली में बोल रहे थे। ऑफिशियल रिपब्लिकन नॉमिनेशन स्वीकार करने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। उनको अपने भाषण शुरू किए कुछ ही मिनट हुए थे जब गोलियां चलती हैं। ट्रंप को गोली लगी लेकिन वो बच गए। किसी ने उन्हें दिन दहाड़े मारने की कोशिश की। हम आपको बताएंगे ये कैसे हुआ। जब तक ये वीडियो पब्लिश होता है नई डिटेल्स सामने आ सकती हैं। ये एक गर्म उमास भरी शाम थी क्योंकि हज़ारों लोग ट्रंप को देखने के लिए यहाँ आए हुए थे। पेंसिल्वेनिया 6 महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है जो अगले प्रेसिडेंशियल चुनाव में जीत कन्फर्म में मदद करेगा। बटलर शहर रिपब्लिकन से भरा हुआ है। This is a big crowd. This is a big, beautiful crowd. ट्रंप सपोर्टर्स से घिरा हुआ था। कुछ लोग मंच के सामने बैठे थे, कुछ ब्लीचर्स पर। स्टेज के बाएं और दाईं ट्रंप के सपोर्टर्स, सर्विस एजेंट्स और सिक्योरिटी गार्ड्स थे, जिनमें सीक्रेट सर्विस एजेंट्स शामिल थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मंच के ठीक पीछे 3 बड़ी इमारतें हैं। इमारत की छत पर बाएं और दाईं तरफ सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर शूटर्स थे। वे लगातार खतरों से बचने के लिए आसपास की जगहों को स्कैन कर रहे थे। उन्हें भीड़ के एक सदस्य द्वारा शूट की गई इस वीडियो में देखा जा सकता है। ट्रंप ने अपना भाषण शुरू किया। चीजें सामान्य लग रही थी। वो दाईं ओर मुड़ता है और एक चार्ट की ओर इशारा करता है, लेकिन तभी उसी समय भीड़ में से कई लोग एक व्यक्ति को बंदूक के साथ इमारत की छत पर देखते हैं, पर बहुत देर हो चुकी थी। It's too late. Take a look what happened. अचानक गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। एक गोली कैमरा में रिकॉर्ड भी हो जाती है। मंच से लगभग 400 फीट उत्तर में दूसरी इमारत से गोलियां चल रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह है, गनमैन एक सिर्फ 20 साल का लड़का था जिसका नाम थॉमस मैथ्यूज था। उसके पास AR-15 सेमी ऑटोमेटिक राइफल थी। बंदूक उसके पिता ने लीगल तौर पर खरीदी थी। वो लगभग 3 गोलियां चलाता है। ट्रंप अपना हाथ कान की तरफ करता है। पहली गोली उनके दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में लगती है, पर बाद में उनकी दाईं तरफ मुड़ने की वजह से गोली उनके सर में लगने से बच गई। वो नीचे झुक जाते हैं और पहली गोली के 3 से 4 सेकंड के भीतर ही सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ट्रंप को बचाने के लिए उस पर झपट पड़ते हैं और उन्हें अपने शरीर से ढाक लेते हैं। गनमैन तुरंत फिर से गोली चलाता है और 5 और गोलियां चला देता है। लेकिन गाइज, यहाँ पर देखें, क्रूक द्वारा पहली गोली चलाने से ठीक पहले ट्रंप के पीछे छत पर मौजूद एक स्नाइपर गनमैन को पहचान लेता है और वो जवाबी फायरिंग के लिए तैयार हो जाता है। रिपोर्ट्स है कि इन स्नाइपर्स ने क्रूक को मार गिराया। हम पुष्टि नहीं कर सकते कि ये सच में एजेंट थे। गनमैन ने ब्लीचर्स पर बैठे लोगों पर भी हमला किया, जिसमें एक व्यक्ति मारा गया। 50 वर्षीय कोरी और 2 लोग और गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रंप का माइक्रोफोन अभी भी चालू था, जिससे एजेंट के बीच तनाव की बातचीत सुनी जा सकती है। क्रूक की खुली फायरिंग के लगभग 42 सेकंड बाद वे कंफर्म करते हैं कि शूटर मारा गया। एजेंट्स ट्रंप को बुलेट प्रूफ गाड़ी तक ले जाने की तैयारियां करते हैं। लगभग 75 सेकंड्स में जमीन पर झुकने के बाद ट्रंप अपनी मुट्ठी उठाते हैं और फाइट 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 के नारे लगाते हैं, जिसका फोटो तुरंत पूरी दुनिया में फैल जाता है और भीड़ ट्रंप के लिए नारेबाजी करना शुरू कर देती है। जैसे ही वो मंच छोड़ते हैं, ट्रंप को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बाद में उस रात वे न्यू जर्सी के लिए रवाना होते हैं। ऐसा लगता है कि वो ठीक हैं। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं। क्यों मिलिट्री हमले को रोकने में नाकाम रही? इस पर नज़र डालने से पता चलता है कि कम से कम ट्रंप के पीछे मौजूद स्नाइपर तो चौकन्ने होते।
हम इस बात की पुष्टि नहीं कर पाए कि एजेंट उस इमारत पर क्यों नहीं थे। क्रूक का मकसद क्या था? गनमैन का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। न्यूयॉर्क टाइम्स को क्रूक का एक पुराना रिकॉर्ड मिला जिसमें दिखाया गया कि वो एक रिपब्लिकन के सपोर्टर के रूप में था। उन्होंने ये भी पाया कि उसने 2021 में एक डेमोक्रेटिक डोनेशन प्लेटफॉर्म के ज़रिए $15 का डोनेशन भी दिया था। वह एक शूटिंग क्लब का मेंबर भी था। जांच जारी है और नई जानकारी सामने आ रही है। करंट प्रेसिडेंट जो बिडेन और दुनिया भर के मिनिस्टर्स ने हमले और बड़ी पैमाने पर पॉलिटिकल हिंसा की निंदा की। ट्रंप की खून से लथपथ विरोधी तस्वीर अमेरिकन फ्लैग के सामने मुट्ठी उठाते हुए निश्चित रूप से उनके चुनाव अभियान में एक शक्तिशाली सिंबल बनेगी।